जय श्री कृष्ण। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ पर्व मनाया जाने का विधान है। ये 4 दिवसीय पर्व मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। छठ पर्व का तीसरा दिन सबसे खास होता है क्योंकि इस दिन महिलाएं 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू करती हैं। संध्या में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तो अगले दिन उगते सूर्य की पूजा होती है। छठ पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस पर्व को डाला छठ, सूर्य षष्ठी और छठ पूजा आदि नामों से भी जाना जाता है। इस त्योहार में मुख्य रूप से भगवान सूर्य और छठी माता की पूजा होती है। छठ व्रत पूरा करने से पहले इसकी कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है। आइए सुनते हैं छठ व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा और रानी काफी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गईं और 9 महीने बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उनका पुत्र मृत पैदा हुआ। ये देखकर राजा रानी बहुत दुखी हो गए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे, उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसकी मैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हो गईं और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से छठ पर्व मनाया जाने की परंपरा शुरू हो गई। इस पर्व से जुड़ी एक और भी कथा है, जिसके अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्यदेव को अर्घ्य देता था। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्यदान की यही परंपरा चली आ रही है। यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी 4 दिन तक मनाया जाता है। हर धर्म के अनुयायी इस पर्व को मनाते हैं। ये थी छठ पर्व की कथा। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों के बीच में भी शेयर करें।